दोस्तों मसम सोचिए, अगर किसी महिला को सिर्फ इसलिए लालची कह दिया जाए क्योंकि उसने किसी अमीर इंसान को डेट किया था, तो क्या यह सही होगा? क्या किसी की पूरी पहचान सिर्फ एक रिश्ते के आधार पर तय कर दी जानी चाहिए? और अगर 3 साल बाद वही इंसान सामने आकर कहे कि जिस महिला पर आरोप लगाए गए थे वह आरोप पूरी तरह गलत थे, तो फिर क्या होगा? आज जिस कहानी की बात हो रही है उसने एक बार फिर सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही सुष्मिता सेन को गलत समझ लिया था। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आज भी पुराने सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद ललित मोदी ने दिया है। 3 साल पहले जब ललित मोदी ने अचानक सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थीं, तब पूरे देश में हलचल मच गई थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन का नाम आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के साथ जुड़ गया है। उस समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई थीं। लोगों ने बिना सच्चाई जाने अपने अपने फैसले सुना दिए थे। कई लोगों ने सुष्मिता को गोल्ड डिगर तक कह दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि वह सिर्फ पैसों के लिए इस रिश्ते में है। कई मीम बने, कई पोस्ट वायरल हुई और देखते ही देखते यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया है। हाल ही में ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर कहना पूरी तरह गलत था। उन्होंने कहा कि सुष्मिता उन महिलाओं में से हैं जो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीती हैं और उन्हें किसी के पैसों की जरूरत नहीं होती। यह बयान सामने आने के बाद लोगों के बीच नई बहस शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर ललित मोदी खुद ऐसा कह रहे हैं तो फिर इतने सालों तक सुष्मिता को गलत तरीके से क्यों जज किया गया? दोस्तों, सुष्मिता सेन का नाम भारत की उन महिलाओं में लिया जाता है जिन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई है। साल 1994 में जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तब पूरे देश को उन पर गर्व हुआ था। उस समय भारत में ब्यूटी पेजेंट को लेकर इतना बड़ा माहौल नहीं था, लेकिन सुष्मिता ने दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया। मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनके सामने कई रास्ते खुले। उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। उनका सफर आसान नहीं था, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। समय के साथ उन्होंने सिर्फ एक अभिनेत्री की पहचान नहीं बनाई, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की छवि भी बनाई। जब उन्होंने शादी किए बिना 2 बेटियों को गोद लेने का फैसला किया था, तब भी लोगों ने कई सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। उनकी जिंदगी का यही पहलू लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने हमेशा अपने फैसले खुद लिए, चाहे वह करियर से जुड़े फैसले हों या निजी जिंदगी से जुड़े। यही वजह है कि जब उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया था, तब उनके कई फैंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनका कहना था कि जिस महिला ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया हो, उसे सिर्फ किसी रिश्ते की वजह से लालची कहना गलत है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया पर माहौल कुछ और ही था। लोग तस्वीरें देख रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे और अपनी राय दे रहे थे। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि दोनों के बीच असलियत क्या है। ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीरें सामने आने के बाद हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या दोनों शादी करने वाले हैं। उस समय ललित मोदी ने जो पोस्ट की थी, उसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया था। लाखों लोगों ने वह पोस्ट देखी थी। मीडिया चैनलों ने लगातार इस खबर को दिखाया था। लेकिन अब ललित मोदी कह रहे हैं कि उस पोस्ट के पीछे कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह और सुष्मिता एक फ्लाइट में थे। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पोस्ट का विचार आया। सुष्मिता को लगा कि शायद वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन ललित मोदी ने सच में पोस्ट कर दी। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दोनों को अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया पर कितना बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। ललित मोदी के अनुसार उन्होंने उस समय जो किया था उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि वह रिश्ता उनकी जिंदगी का एक अच्छा दौर था और उन्होंने उस समय को पूरी ईमानदारी से जिया।
लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का उनके उस बयान पर गया जिसमें उन्होंने सुष्मिता का बचाव किया। अगर सुष्मिता गोल्ड डिगर नहीं थी, जैसा कि ललित मोदी कह रहे हैं, तो फिर आखिर इतने सालों तक यह टैग उनके साथ क्यों जुड़ा रहा? किसने इस धारणा को इतना मजबूत बनाया? और सबसे बड़ी बात, क्या आज लोग अपनी पुरानी राय बदलने को तैयार हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि लोगों की सोच भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। और आगे की कहानी में हम बात करेंगे कि आखिर दोनों का रिश्ता कैसे शुरू हुआ, किन वजहों से यह चर्चा में आया और क्यों आज भी लोग इस रिश्ते को भूल नहीं पाए हैं।